नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, अपने देश विरोधी एजेंडे और सियासी फायदे के लिए जो राजनीतिक पार्टियां कल तक तो सिर्फ कथित किसान आंदोलन का समर्थन किया करती थी, अब यही लोग सदन के अंदर कथित किसान आंदोलन की तरह ही तांडव मचाने लगी हैं। आपको याद होगा कि इसी साल 26 जनवरी को लाल किले से कितनी शर्मनाक तस्वीर आई थी, जब कथित किसान आंदोलन के कुछ समर्थक लाल किले पर चढ़कर भारत का झंडा उतारकर उसकी जगह खालिस्तान का झंडा फहरा दिया था। और आज आपको सुनकर दुख होगा कि यही विद्रोही या फिर कहें देशद्रोही अब संसद के अंदर भी पहुंच चुके हैं। और इन विद्रोहियों की वजह से आलम यह हो चुका है कि देश के संसद तक के अंदर भी अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जी हां, इन देशद्रोहियों ने न सिर्फ देश की कानून व्यवस्था, संविधान, मर्यादा और आम जनता के पैसों को लूटा है, बल्कि उसके साथ साथ महिलाओं के साथ भी अभद्र और असहनीय व्यवहार किया। लेकिन इसके बाद मोदी सरकार ने इन पर जबरदस्त कार्रवाई अब शुरू कर दी है और इनकी ऐसी मार लगाई है कि इनकी पुश्ते तक अब इसे याद रखने वाली हैं। अब आखिर क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज आपका इनबॉक्स में इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए वो जरूर बताइए। और साथ ही आप इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पेटीएम लिंक पर जाकर हमसे ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, एक समय पर लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन को अब इस देश की विपक्षी पार्टियों ने कुश्ती का मैदान बना दिया है, जहां पर लोग काम करने के लिए नहीं बल्कि हंगामा करने, टेबल पर चढ़ने और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और आपके गाड़ी कमाई पर दिए गए टैक्स के पैसे का मजाक बनाने जाते हैं। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र इस बार पूर्व निर्धारित समय से 2 दिन पहले बुधवार 11 अगस्त को खत्म हो गया, लेकिन आखिरी दिन विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि सरकार ने बाहर से मार्शल बुलाकर विपक्षी सांसदों के साथ बदसलूकी करवाई। उल्टा सीधा बयान देकर सुर्खियों में बने रहने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत ने तो लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद की तुलना पाकिस्तान बॉर्डर से कर दी। संजय राउत ने कहा कि विपक्ष को संसद में अपने विचार रखने का मौका नहीं मिला। महिला सांसदों के खिलाफ कल की घटना लोकतंत्र के खिलाफ थी। ऐसा लगा जैसा हम पाकिस्तान सीमा पर खड़े हैं। हालांकि सरकार ने उनके आरोपों का यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सत्य से बिल्कुल परे हैं। लेकिन अब सदन में हुई धक्का मुक्की और मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसके बाद विपक्ष का दाव अब उनके ऊपर ही उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है और उनके पूरे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर किए गए सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखने पर पता चलता है कि कांग्रेस सांसद पी देवी नेताम और छाया ने महिला मार्शल को खींचा और उनके साथ मारपीट की। वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्षी सांसद राज्यसभा के वेल में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां पर बड़ी संख्या में मार्शल इन प्रदर्शनकारी सांसदों को रोकने की कोशिशें कर रहे थे। इसी दौरान सांसदों और मार्शल के बीच लगातार धक्का मुक्की हुई। वीडियो में कुछ सांसद मेज पर चढ़ते हुए भी दिखाई दिए। वहां कुछ महिला सांसदों और लेडी मार्शल के बीच भी धक्का मुक्की हुई और यह सारा अभद्र व्यवहार विपक्ष के नेता ही कर रहे थे। लेकिन इन नेताओं ने मीडिया के सामने आकर ऐसे घड़ियालू आंसू रोए जैसे सरकार ने सब अपनी मर्जी से करवाया हो, खुद किया हो। वहीं सिर्फ यही नहीं, इससे पहले राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने मंगलवार 10 अगस्त को भी जोरदार हंगामा किया था और टेबल के ऊपर चढ़ गए थे। विपक्षी सांसदों का हंगामा करीब 1.5 घंटे तक चला था। बाद में मार्शल इन लोगों को सदन से बाहर ले गए और इसके बाद थोड़ी देर के लिए सदन स्थगित कर दी गई थी। हालांकि सदन फिर से शुरू होने पर इन सदस्यों ने फिर मेज पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। सदन में विपक्ष के कई सदस्य विरोध जताने के लिए काले कपड़े और काला मास्क पहनकर भी आए थे और यहां तक कि कांग्रेस के एक सांसद ने तो संसद की कुर्सी पर चढ़कर और उसके बाद संसद की ही रूल बुक को फाड़कर फेंक दिया। यह किस प्रकार की अभद्रता है, यह समझ नहीं आता। इन लोगों से इस देश के संविधान तक का सम्मान किया नहीं जाता है और इन्हें देश की सत्ता में काबिज होना है। जरा आप सोचिए कि जब ये लोग विपक्ष में रहकर इस प्रकार का हंगामा संसद के अंदर कर सकते हैं, तो अगर ये लोग कल को देश की सत्ता में आ गए तो किस प्रकार से कानून और संविधान का नंगा नाच होगा, उसका अंदाजा आप अब लगा ही सकते हैं। सरकार तो छोड़िए, इन लोगों से महिला मार्शल तक की मर्यादा तक का ख्याल नहीं रखा गया। ये लोग उनसे भी बदसलूकी कर रहे थे। क्या ये लोग संसद के अंदर रहने के भी लायक हैं? इन जैसे लोगों को
कोई अपने घर तक में ना घुसने दे, लेकिन इस संसद में बैठकर हमारे और आपके भविष्य को अपने मूड के हिसाब से तय करते हैं। ऐसे में इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में विपक्षी सांसदों ने जो तांडव मचाया, उसे लेकर सभापति वेंकैया नायडू ने निंदा की और भावुक तक हो गए। उसके बावजूद ये विपक्षी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। विपक्षी सांसदों ने मेज पर चढ़कर सांसदों ने रूल बुक फाड़ डाला और नारेबाजी की थी। सांसदों के इस अमर्यादित आचरण के कारण सभापति एम वेंकैया नायडू इतने आहत हैं कि उन्होंने 11 अगस्त को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही एक बयान पढ़कर इसकी भर्त्सना की और इस दौरान वे काफी भावुक भी हो गए। उनकी आंखों में आंसू तक छलक आए। उन्होंने काफी कड़े शब्दों में खड़े होकर बयान को पढ़ा और कहा कि मैं इससे बहुत ज्यादा आहत हूं। वेंकैया नायडू ने मंगलवार की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कुछ सांसद मेज पर बैठ गए और अन्य सदस्य सदन की मेज पर चढ़ गए। तब इस राज्यसभा की सारी पवित्रता खत्म हो गई। राज्यसभा के वेंकैया नायडू ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर दुख व्यक्त किया और कहा कि मुझे कल की घटना से बहुत गहरा दुख पहुंचा है। मैं रात को सो तक नहीं पाया। मैं आपको बता दूं कि अभी तक इन सांसदों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इन सांसदों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही जुलाई में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भास्कर जाधव ने सदन में कथित अभद्र व्यवहार करने पर भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया, जबकि इन विधायकों ने कोई रूल बुक नहीं फाड़ी, ना ये लोग टेबल पर चढ़े थे। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में कथित हंगामा करने पर भाजपा विधायक को मार्शलों ने उठाकर बाहर कर दिया था, लेकिन संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसद रोजाना हंगामा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को इन सांसदों की सैलरी और संसद से मिलने वाले सभी सुविधाओं पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ताकि ये लोग कम से कम बेसिक मैनर सीख सकें कि कहां पर किस तरीके से पेश आते हैं, क्योंकि यह तो वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। निंदा करने से इनका कुछ नहीं होगा, इन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर नेता सदन पीयूष गोयल ने वेंकैया नायडू से कड़े शब्दों में गुहार लगाई कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कुर्सी पर चढ़ जाते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। और हो सकता है कि अब भविष्य में सरकार कुछ ऐसा बिल लेकर आए जिसके बाद ऐसे बदतमीज माननीय सदस्यों को ऐसा करने से पहले इनकी रूह तक कांप जाए। बाकी आपके इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।